आज का हमारा टॉपिक है आईएस ख़त की मुंतकिली, शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व। आईएस कर्व की मुंतकिली की पहली वजह सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम में तब्दीली है। चेंज इन MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरमायाकारी की इस्तेदाद मुख्ततम में इजाफे की वजह से आईएस ख़त दाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है। एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ MEI इंक्रीज, आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या शरह सूद कांस्टेंट रहे और उसी शरह सूद के ऊपर सरमायाकारी में इजाफा हो जाए तो आईएस ख़त राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ मुंतकिल हो जाता है। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। 4 पैनल डायग्राम बनानी है जैसे कि हम पहले बना रहे हैं। पहले हम डायग्राम्स बना लेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बना चुके हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी डायग्राम, सेम वही डायग्राम बन रही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आईएस कर्व ड्राइव हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो डायग्राम नंबर फर्स्ट है उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, इन्वेस्टमेंट I1 है, पॉइंट A1 गिवन है। हुआ क्या कि R1 के ऊपर ही हमारी सरमायाकारी में इजाफा हो गया, यानी कि मैं पॉइंट A पर था और इन्वेस्टमेंट I1 थी। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, I2 हो गई। सेविंग क्या हो गई, S2 हो गई। और इनकम क्या हो गई, Y2 हो गई। मैं A से A डैश पर पहुंच गया और फोर्थ डायग्राम में पॉइंट A से A डैश पर पहुंच गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है और इन्वेस्टमेंट मेरी अब क्या है, I2 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R1 है और इनकम मेरी क्या है, Y2 है, जो कि आपके 4 डायग्राम में नज़र आ रही है। मैं पॉइंट A डैश पर मुंतकिल हो गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या है, R2 से मेरी इन्वेस्टमेंट I3 हो गई है जो कि पॉइंट B डैश है। I3 इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आ रही होगी। इस पर सेविंग में इजाफा हो गया। सेविंग में इजाफा होने का क्या मतलब है कि मेरी इनकम में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है R2। इस पर मेरी इनकम क्या हो गई है, Y3 हो गई है और इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, I3 हो गई है। अब देखें आप डायग्राम नंबर फर्स्ट में आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी जो कि इस चीज़ को शो कर रही है कि गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मेरा MEI कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। MEI डैश पॉइंट B और A डैश और B डैश पैनल डायग्राम में जो 4 डायग्राम है उसमें हमारा जो आईएस कर्व है वो भी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। ये क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि MEI बाहर की तरफ या राइट वर्ड शिफ्ट हुई है। दूसरी रीज़न देखते हैं आईएस कर्व की शिफ्ट होने की। तफ़ाइल बचत में तब्दीली, चेंज इन सेविंग। बचतों में इजाफे की वजह से आईएस ख़त बाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है। इफ़ सेविंग फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड टू लेफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन सेविंग, आईएस कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड। इसी तरह हम पहले अपनी 4 पैनल डायग्राम को मुकम्मल करेंगे जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बना चुके हैं। ये डायग्राम आपके सामने बन रही है। इसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं इसे डिटेल के साथ आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। आईएस कर्व। अब हुआ क्या, डायग्राम नंबर 3, या आपको डायग्राम नंबर 3, ये डायग्राम नंबर मेरी 3 है। इधर इनकम मेरी चेंज कम हो गई, Y2 से Y1 पर चली गई। इनकम मेरी Y2 से Y1 पर चली गई। सेविंग क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, पर सेविंग एज इट इज़ रही। सेविंग B से इनकम चली गई है B से B डैश पर सेविंग क्या है, S2 है।
इनकम कम होने की वजह से सेविंग कम होनी चाहिए थी, बट सेविंग कम नहीं हुई, जो इस बात की जस्टिफिकेशन है कि आपकी सेविंग में क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। अगर इनकम कम होने की वजह से सेविंग कम ना हो, सेविंग वही की वही रहे, तो ये इस बात की दलील है कि आपकी सेविंग में क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। अब मेरे पास Y2 के ऊपर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम मेरी क्या हो गई है, Y2 से Y1 हो गई है। पहले मैं किस पॉइंट के ऊपर था, पॉइंट B के ऊपर था 4 डायग्राम में। ये मेरे पास क्या है, 4 डायग्राम में पहले इस B पॉइंट के ऊपर था। अब मैं चला गया हूँ B डैश के ऊपर। अब ये मेरा नया इक्विलिब्रियम इधर आ गया है, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम है। और इनकम चली गई है Y1 से Y1 डैश के ऊपर। इनकम कम हुई है, सेविंग को क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, पर ये सेविंग कम नहीं हुई, जो इस बात की दलील है कि सेविंग में क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। मैं Y1 से Y डैश पर आ गया, ये आपको इनकम नज़र आ रही होगी, इनकम ये कम हो चुकी है। अब मेरे पास ये पॉइंट नया आ गया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सेविंग फंक्शन मेरा थर्ड डायग्राम में जो मैंने सर्कल किए हैं रेड, उधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा SFY डैश। और जो मेरा IS कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आपको डायग्राम नंबर 4 में नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। सरकारी अखराजात में तब्दीली, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकारी अखराजात में इजाफे हो जाए तो IS ख़त दाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिजल्ट शिफ्ट IS कर्व राइट वर्ड। वही हम 4 पैनल डायग्राम बनाएंगे पहले, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बना चुके हैं। ये शिफ्टिंग सेम ऐसे ही होगी जैसे मैंने MEI कर्व को शिफ्ट किया था। अब मैं सपोज डैट A पॉइंट्स के ऊपर हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, गवर्नमेंट ने इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, मैं A1 डैश पर पहुँच गया, डायग्राम नंबर 1। और 4 डायग्राम में ये चेंज आएगा कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मैं A से A डैश पर पहुँच जाऊँगा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आ जाऊँगा। इधर मैं किधर हूँ, इस पॉइंट के ऊपर हूँ। अब R2 के ऊपर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए जो कि G2 हो गए, जिसकी वजह से सेविंग और टैक्स भी बढ़ गए और मेरी इनकम में भी इजाफा हो गया। मैं B से B डैश पॉइंट पर आ गया डायग्राम नंबर 1 में, और डायग्राम नंबर 4 में भी B से B डैश पॉइंट के ऊपर आ जाऊंगा। डायग्राम नंबर 1 में A डैश और B डैश को मैंने मिलाया, जिसकी वजह से मेरा MEI प्लस G कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, जो कि MEI डैश प्लस G डैश से आप देख सकते हैं। और डायग्राम नंबर 4 में मेरा IS कर्व A से A डैश, B से B डैश पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। नया IS कर्व है IS2। जो ये कर्व शिफ्ट हुआ है फर्स्ट डायग्राम में, ये किस वजह से शिफ्ट हुआ है, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या आई हैं, चेंजिंग आई है।